Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Arishma Ijaz and I am here for the presentation of organic chemistry. My topic is aromaticity and benzene structures. Next. Contents. The contents are aromatic compounds, naming aromatic compounds, disubstituted benzenes, naming benzenes with more than two substituents, structure and stability of benzene, heats of hydrogenation as indicators of stability, benzene's unusual structure, aromaticity and Huckel 4n+2 rule, aromatic ions, aromaticity of cyclopentadienyl anion. Cycloheptadene aromatics, heterocycles, pyridine, and pyrols. Next. So first is aromatic compounds. किसी भी किस्म के अनसैचुरेटेड केमिकल कंपाउंड्स की एक बड़ी क्लास जो एटम्स के एक या एक से ज्यादा प्लेनर रिंग्स से कैरेक्टराइज्ड होती हैं, जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के कोवलेंट बॉन्ड्स शामिल होते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. And the unique stability of these compounds is referred to as aromaticity. So now what is aromaticity? Aromaticity is a property of cyclic ring-shaped planar flat structures with a ring of resonance bonds that gives increased stability compared to other geometric or connective arrangements with same set of atoms. जो नीचे हमें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं, बेंजीन, बेंजील एल्डिहाइड और टोलीन. नेक्स्ट. इसके बाद है हमारे पास नेमिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स. Many common names like toluene is also named as methylbenzene and aniline as aminobenzene. Now monosubstituted benzene systematic names as hydrocarbons with benzene, जिसमें C6H5Br जो है वो ब्रोमोबेंजीन है, C6H5NO2 निट्रोबेंजीन है और C6H5CH2CH3 प्रोपाइल बेंजीन है. नेक्स्ट हमारे पास है डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स. बेंजीन के रिंग्स पर रिलेटिव पोजीशंस के कुछ ऐसी हैं कि ऑर्थो ऑन एडजेसेंट कार्बन 1 2 पे है. ये नीचे स्ट्रक्चर्स में हमें नजर आ रहा है कि ऑर्थो और पैरा, मेटा, इन सब के बारे में. और हमारे पास मेटा सेपरेटेड होता है बाय 1 कार्बन 1 3 पे और पैरा सेपरेटेड होता है 1 4 पे. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑर्थो, मेटा और पैरा क्या है. So the relationship between two benzene ring substituents on two benzene ring carbons separated by two benzene ring carbons. So basically जो relationship दो benzene ring substituents में है उसको ऑर्थो, मेटा और पैरा से डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन, नेमिंग बेंजीन्स विद मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट्स. सबसे पहले कम से कम पॉसिबल वैल्यूज हासिल करने के लिए नंबर्स चूज करने पड़ेंगे इन स्ट्रक्चर्स में जो नीचे गिवन है. Then list substituents alphabetically with hyphenated numbers. जैसे टोलीन है, it can serve as root name as in TNT. अब जो नीचे हमें स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं उनमें है 4 ब्रोमो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर, नेक्स्ट 2 5 डाइमिथाइल फिनोल और 2 4 6 ट्राई ट्रिट्रोटोलीन का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन्स, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी. अब आप नीचे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि बेंजीन आहिस्ता से रिएक्ट करता है Br2 के साथ in the catalyst of Fe to give bromobenzene which is substituent product. अब यहाँ Br रिप्लेस हो जाएगा H के साथ और HBr बन जाएगा. और इसमें बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट वाली लास्ट डायग्राम है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट फाउंड नहीं हुआ as this is substituent rather than the rapid addition
a reaction common to compounds with C double bond C, suggesting that in benzene there is a higher barrier. Next. नेक्स्ट हमारे पास है हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन एज इंडिकेटर्स ऑफ स्टेबिलिटी. अब इस डायग्राम जो नीचे हमें गिवन है इसमें ये बताया जा रहा है कि H2 में C डबल बॉन्ड C की एडिशन आमतौर पर तकरीबन 118 किलो जूल पर मोल होती है. 3 डबल बॉन्ड्स 356 किलो जूल पर मोल से दूर हो जाते हैं. साइक्लोहेक्साडीन में 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स 230 किलो जूल पर मोल को गिव ऑफ करने के लिए 2H2 का इजाफा करते हैं. बेंजीन के पास 3 अनसैचुरेशन साइट्स हैं, लेकिन वो 3H2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन जाहिर करने पे सिर्फ 206 किलो जूल पर मोल की सहूलत फराहम करती है. लिहाजा इसमें 3 डबल बॉन्ड्स के आइसोलेटेड सेट से 150 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबिलिटी है. नेक्स्ट. बेंजीन्स अनयूजुअल स्ट्रक्चर. इसके तमाम C सिंगल बॉन्ड C सेम लेंथ में है. 139 pm सिंगल 154 pm और डबल में 134 pm बॉन्ड के दरमियान है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तमाम 6C सिंगल बॉन्ड C में आइडेंटिकल होती है. स्ट्रक्चर प्लानर और हेक्सागोनल है. C सिंगल बॉन्ड C 120 डिग्री सेल्सियस एंगल है, 120 डिग्री एंगल है और हर C sp2 का होता है and has a p orbital perpendicular to the plane of the 6-membered ring. Next. Next, aromaticity and the Huckel 4n+2 rule. Unusually stable heat of hydrogenation 150 kilojoule per mole less negative है cyclic triene से. प्लानर हेक्सागोन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 139 pm है. ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन से गुजरता है and resonance hybrid with structure between two line bond structures. Next. Huckel's rule based करता है calculations पे. अब planar cyclic molecule will alternating double और single bond के पास aromatic stability होती है अगर 4n+2 electrons हो, जिसमें n जो है वो 0 1 2 3 है. अगर हम n की जगह हम मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 में से प्लेस करें, लाइक हम 1 रखते हैं तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ ऐड होगा, जिससे हमें 6 हासिल होता है. मतलब बेंजीन स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट है एरोमेटिक आइंस. अब 4n+2 रूल आयंस के साथ साथ न्यूट्रल स्पीशीज में भी अप्लाई होता है. साइक्लोपेंटाडाइनिन एनाइन और साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल केटाइन जो है दोनों एरोमेटिक हैं. दोनों की अहम खसूसियात ये है कि इनमें कॉन्टिन्यूअस p ऑर्बिटल की रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट. Next है aromaticity of the cyclopentadienyl anion. 1,3-cyclopentadiene में CH2 के जरिए शामिल होने वाले conjugated double bonds शामिल हैं जो delocalization को रोकते हैं. CH2 पे removal of H positive प्रोड्यूस करता है cyclic 6 electron system जो कि stable होता है. H नेगेटिव और H नॉट के रिमूवल से नॉन एरोमेटिक 4 और 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तैयार होते हैं. रिलेटिवली एसिडिक pK is equals to 16 क्योंकि एनाइन स्टेबल है. नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोहेप्टाट्राइन. अब साइक्लोहेप्टाट्राइन क्या है? साइक्लोहेप्टाट्राइन में 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं जो CH2 के जरिए शामिल हुए हैं. H नेगेटिव को रिमूव करने से केटाइन खत्म हो जाता है
खत्म हो जाता है और केटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स पाइरीडीन एंड पाइरोल। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स रिंग में कार्बन के अलावा दीगर एलिमेंट्स रख सकते हैं। इनमें बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और बहुत सारे कॉमन भी हैं। Cyclic compounds that contain only carbon are called carbocycles, not homocycles, and nomenclature is specialized. Next. नेक्स्ट है पाइरीडीन। इसकी रिंग के इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम के साथ एक 6 मेंबर्ड हाइड्रोसाइकिल बेंजीन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से रिजेम्बलेंस रखता है। ये नाइट्रोजन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एंड पाइरीडीन इज अ रिलेटिवली वीक बेस compared to normal amines, but protonation does not affect aromaticity. Next. नेक्स्ट इज पायरोल। पायरोल एक नाइट्रोजन के साथ 5 मेंबर्ड वाला हाइड्रोसाइकिल है। द इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिमिलर टू दैट ऑफ अ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन जिसमें 4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसमें 4p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू द रिंग और 4p इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऑक्यूपाई करता है। Since lone pair electrons are in the aromatic ring, protonation destroys aromaticity, making pyrrole a very weak base. Thank you. That's all from my side. Thanks.